Hey, hi, how are you all? I hope everyone is great and doing wonderfully well. So, जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग राइडर्स एंड वेट 78 कार्ड्स बहुत डिटेल में सीख रहे हैं। उसके ओरिजिन से रिलेटेड वीडियो एंड एट द सेम टाइम टैरो कार्ड्स का क्या स्ट्रक्चर है, 78 कार्ड्स का क्या स्ट्रक्चर है, इन डिटेल मैं वीडियोस पोस्ट कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को से रह गया है, आप लोग अभी नए जुड़े हो मेरे चैनल के साथ, तो मैं लिंक्स यहाँ पर दे दूंगी, आप वो वीडियोस जाकर देख सकते हो। बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग, हम मेजर आर्कना एंड माइनर आर्कना डिस्कस करना शुरू करें उसके पहले एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी हमें करना बाकी है, जो है नंबर सिस्टम एंड कलर सिस्टम। क्योंकि जब हम टैरो कार्ड्स को रीड करेंगे, है ना, इनको इंटरप्रीट करेंगे और हमें बहुत डिटेल में इंटरप्रीट करना है, उसके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो है उस कार्ड का नंबर और उस कार्ड में किस तरह के कलर्स यूज किए गए हैं, राइट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि नंबर्स प्लैनेट पे बेस्ड हैं और जो कलर्स हैं उनका इंटरप्रिटेशन क्या है। तो जैसे सपोज अगर कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर, तो इस नंबर का क्या मीनिंग होगा, क्योंकि हम नंबर से भी इंटरप्रीट करेंगे कार्ड को। एंड उसमें जो कलर्स यूज हुए हैं उन कलर्स का क्या मीनिंग रहेगा, क्योंकि टैरो कार्ड्स में अलग अलग कलर्स यूज किए हुए हैं, तो उन कलर्स का क्या मीनिंग रहेगा, वो जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर का क्या मीनिंग रहेगा, ये बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे तो हम आगे कार्ड्स इंटरप्रीट नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम देखेंगे। नंबर सिस्टम बेस्ड है प्लैनेट्स पे, और हमारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो होते हैं 1 से 9, है ना, 1 to 9, 1 to 9 प्लैनेट्स है। और हम देखते हैं हर नंबर की पर्टिकुलरली क्या कैरेक्टरिस्टिक हम टैरो कार्ड रीडिंग में यूज करने वाले हैं। सो सबसे पहला नंबर होता है नंबर 1, राइट। नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है न्यूमरोलॉजी में सन को, सूर्य को, राइट। सूर्य को रिप्रेजेंट करता है नंबर 1। नंबर 1 जो कार्ड है वो टैरो कार्ड्स में जो रिप्रेजेंट किया गया है वो रिप्रेजेंट किया गया है एस, ACE, एस, है ना, एस से रिप्रेजेंट किया गया है। और जैसा कि हम अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं, टैरो कार्ड्स का स्ट्रक्चर कैसा है, एस कार्ड के ऊपर, चारों जो सूट है उसमें एस कार्ड के ऊपर उसका सिर्फ नाम यानी एस लिखा हुआ है, नंबर नहीं लिखा हुआ है, उसका मतलब है नंबर 1 कार्ड, राइट। मैं एक कार्ड आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, ये है एस ऑफ कप्स, इसके ऊपर नंबर नहीं लिखा है, बट ये हर सूट का फर्स्ट नंबर का कार्ड है। हर सूट का फर्स्ट नंबर का कार्ड है एस, एस ऑफ कप्स। इसी तरह से होगा एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये दिखाता है न्यू बिगिनिंग को। आप अपने नोट्स में लिखते जाइए, है ना। 1 रिप्रेजेंट करता है बिगिनिंग को। अब वो बिगिनिंग अच्छी होगी, बुरी होगी, लंबी चलेगी, नहीं चलेगी, ये आगे इंटरप्रिटेशंस में निकलेगा, बट पर्टिकुलरली एस का मीनिंग है बिगिनिंग यानी नई शुरुआत, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, सन को। अब है नंबर 2। नंबर 2 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को यानी मून को। और इसकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक क्या है जब हम टैरो कार्ड्स रीड करेंगे, इट इज बैलेंस, ड्यूअलिटी एंड पार्टनरशिप। अब वो बैलेंस या तो रहेगा या तो नहीं रहेगा, लेकिन थीम क्या है, बैलेंस। कार्ड को देखकर रीडिंग में हमें समझ में आएगा बैलेंस है या बैलेंस नहीं है, बट इट इज या तो बैलेंस है या तो नहीं है, लैक ऑफ बैलेंस या बैलेंस, राइट। सो नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है बैलेंस, पार्टनरशिप, ड्यूअलिटी को। नंबर 3 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को। जुपिटर यानी गुरु, है ना। अब नंबर 3 किस चीज का कारक है, विजडम का, नॉलेज का, क्रिएटिविटी का। तो कार्ड्स में हमें 3 नंबर में देखने को मिलेगा विजडम, नॉलेज, क्रिएटिविटी, या तो है या ये तीनों चीजें या इनमें से कुछ नहीं है, राइट। आइदर इट इज देयर और इट इज नॉट देयर। अब है नंबर 4। नंबर 4 किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर 4 रिप्रेजेंट करता है राहु को। और राहु किस चीज का कारक है, रेस्ट्रिक्शंस का। अगर पता है आपको तो राहु का सिर्फ सिर है, बॉडी नहीं है, धड़ नहीं है, तो रेस्ट्रिक्शन है ना, बाधा है, बंधन है कि सिर्फ सिर है, शरीर नहीं है तो कर नहीं सकता।
तो राहु रिप्रेजेंट करता है रेस्ट्रिक्शंस को। नंबर 4 रेस्ट्रिक्शन या तो है या हट गए हैं, है ना, या तो रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं आपके जिंदगी में या सारे रेस्ट्रिक्शंस, सारी बाधाएं हट गई है, राइट। ये है नंबर 4। नंबर 5 किस चीज का कारक है? नंबर 5 कारक है मर्क्यूरी का, यानी बुध ग्रह का। तो नंबर 5 रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, है ना, जो हम कम्युनिकेट करते हैं। तो या तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा या कम्युनिकेशन खराब होगा, बट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कम्युनिकेशन, है ना, बातचीत। नंबर 6 किस चीज का कारक है? नंबर 6 कारक है शुक्र प्लैनेट का, वीनस का। तो ये किस चीज को दिखाता है? लव दिखाता है, लग्जरी दिखाता है ना। या तो प्यार रहेगा या प्यार नहीं रहेगा, कम हो गया, या तो लग्जरी रहेगी या लग्जरी हट गई, कम हो गई, लेकिन दिखाएगा किस चीज को? प्यार को और लग्जरी को। अब है नंबर 7। नंबर 7 किस चीज का कारक है? वो कारक है केतु का। केतु प्लैनेट रिप्रेजेंट होता है नंबर 7 से। केतु क्या है? उसके पास सिर नहीं है, सिर्फ बॉडी है, धड़ है। तो केतु के पास क्या है? सिर नहीं है, तो वो सोच नहीं सकता। तो यहाँ पर केतु किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर 7 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंफ्यूजन को, इल्यूजन को, भ्रम और कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन और भ्रम या तो है या तो नहीं है ना। तो ये रिप्रेजेंट करता है कंफ्यूजन को और भ्रम को। अब आया नंबर 8। नंबर 8 किस चीज का कारक है? ये कारक है सैटर्न प्लैनेट का। किसका? सैटर्न, शनि का कारक है। शनि किस चीज को दिखाता है? शनि दिखाता है स्ट्रगल्स को, स्ट्रगल देता है ना शनि, बहुत सारा काम, मेहनत, स्ट्रगल देता है, पर फिर क्या देता है? सक्सेस। तो 8 नंबर का कार्ड दिखाएगा स्ट्रगल एंड सक्सेस, या तो स्ट्रगल सक्सेस है या नहीं है, राइट। तो स्ट्रगल और सक्सेस को दिखाता है नंबर 8। नंबर 9 है मार्स, यानी मंगल, मंगल यानी सेनापति। तो ये किसको दिखाता है? ये दिखाता है स्ट्रेंथ को एंड करेज को। सेनापति कैसा होता है? पावरफुल होता है ना, स्ट्रेंथ होती है उसके पास। तो स्ट्रेंथ और करेज को दिखाता है नंबर 9, या तो है या नहीं है। ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। ये कार्ड देखकर रीडिंग में हमें पता चलेगा कि ये नंबर्स की ये कैरेक्टरिस्टिक या तो होगी या तो नहीं होगी, लेकिन रिप्रेजेंट करेगा इन्हीं चीजों को। तो ये है नंबर टोटल 9। और एक और नंबर है, वो है 0। तो 0 किसको दिखाता है? 0 दिखाता है बिगिनिंग को और 0 दिखाता है कंप्लीशन को, यानी शुरुआत को और अंत को, राइट। सो हम जब बात करते हैं कंप्लीशन की, फुलफिलमेंट की, तो नंबर 0 बिगिनिंग को दिखाता है। और एक और चीज, अगर 0 जुड़ जाता है 1 के साथ तो वो हो जाता है नंबर 10। तो हमारे पास जो 10 नंबर के कार्ड्स है वो किस चीज को दिखाएंगे? एक साइकिल कंप्लीट हुई, है ना, एक फुलफिलमेंट हुआ। अच्छा बुरा वो अलग बात है, बट एक कंप्लीशन, एक फुलफिलमेंट को दिखाएगा, क्योंकि 1 के साथ 0 जुड़ा है तो कंप्लीशन हुआ और अब आगे एक नई शुरुआत भी हो सकती है। सो ये है 10 नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। आप नोट कर लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो टैरो कार्ड्स के इंटरप्रिटेशंस हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे और नहीं सीख पाएंगे, राइट। तो दिस इज वेरी 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 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब है हमारा दूसरा जो एरिया है वो है कलर्स। कलर्स को यूज किया गया है बहुत अच्छी तरह से टैरो कार्ड्स में, और कलर्स को देखकर आप एनर्जी फील कर सकते हो। कलर्स को देखकर हम बहुत सारी रीडिंग करते हैं, तो कलर्स का मीनिंग है। और जब हम टैरो कार्ड्स की रीडिंग करेंगे तो हमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है कार्ड्स को। अगर हमें ये नंबर्स याद हो गए, अगर हमें कलर्स याद हो गए और हम पिक्चर्स को देख पा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से रीडिंग कर पाओगे। तो अब कलर्स देखते हैं। सबसे पहले है कलर वाइट, सफेद कलर, है ना। तो सफेद कलर किस चीज को दिखाता है? सफेद कलर मन में आते ही क्या ख्याल आता है? सबसे पहले व्हाइट कलर आते ही हमें लगता है इट इज द सिंबल ऑफ पीस, है ना, शांति का प्रतीक है, प्योरिटी का प्रतीक है ना, साफ सुथरा, फेथ का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है, और ट्रुथ, सच्चाई का प्रतीक है, और इनोसेंस यानी मासूमियत। तो सफेद दिखाता है प्योरिटी, ट्रुथ, फेथ, इनोसेंस, है ना, और पीस। ये दिखाता है वाइट कलर। तो वाइट कलर कहीं पे भी आएगा तो आप इंटरप्रेट कर सकते हो इससे। अब है ब्लैक।
ब्लैक कलर ध्यान में आते ही क्या मन में आता है? सैडनेस, नेगेटिविटी, राइट? तो ब्लैक ब्लैक किसको दिखाता है? ब्लैक नेगेटिविटी को दिखाता है, ब्लैक डिप्रेशन को दिखाता है, ब्लैक कन्फ्यूजन को दिखाता है, सैडनेस को दिखाता है, झूठ, फरेब, फेक, फॉल्स, गलत, है ना? इसको दिखाता है ब्लैक कलर। सो ब्लैक किस चीज का प्रतीक है? ब्लैक प्रतीक है नेगेटिविटी का, झूठ का, है ना? फॉल्स का, गलत का, इसका प्रतीक है ब्लैक। अब है थर्ड कलर विच इज येलो। येलो कलर देखते ही हमें कैसा लगता है? एकदम ब्राइट ब्राइट लगता है ना? तो येलो दिखाता है प्रोस्पैरिटी को, येलो दिखाता है ऑप्टिमिज्म को, आगे बढ़ने की इच्छा होती है येलो देख कर कि कुछ अच्छा होने वाला है ना? तो उसको दिखाता है येलो, ऑप्टिमिज्म एंड ब्राइटनेस, पॉजिटिविटी। येलो देखकर हमें लगता है कुछ अच्छा होने वाला है, तो येलो दिखाता है पॉजिटिविटी को, ब्राइटनेस को। अब है ऑरेंज, तो ऑरेंज किसको दिखाता है? ऑरेंज दिखाता है हीलिंग पावर्स। हीलिंग पावर्स का मतलब ये नहीं है कि आप एक हीलर हो, आप एक काउंसलर हो। हीलिंग पावर्स का मतलब है आपके अंदर वो ऑरा है, वो एनर्जी है कि लोगों को आपको देखकर ऐसा लगे, या वो रीडिंग में आया तो ऐसा लगे कि ये बंदे के पास, ये पर्सन के पास एक ऐसा ऑरा है जिससे लोगों को मिलकर अच्छा लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ऑरेंज कलर कार्ड में बहुत ज़्यादा है ना? प्रोमिनेंटली प्रेज़ेंट है, ज़्यादा प्रेज़ेंट है, तो वो ईगो को दिखाता है, अहंकार को दिखाता है, राइट? सो हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है जब हम कार्ड रीड करेंगे कि ऑरेंज कितना है, बहुत थोड़ा-सा है या बहुत ज़्यादा है, ठीक है? थोड़ा-सा है तो वो दिखा रहा है कि आप में कॉस्मिक एनर्जीज़ है, आप में हीलिंग पावर्स है, आपका ऑरा वैसा है। लेकिन अगर वो ही बहुत ज़्यादा है तो आप अहंकारी हो, इगोइस्टिक हो, राइट? अब है ग्रीन कलर, तो ग्रीन किसको दिखाता है? ग्रीन नेचर को दिखाता है ना? हमारे आसपास का जो नेचर है वो है ग्रीन कलर का, राइट? तो ग्रीन नेचर को दिखाता है और ग्रीन दिखाता है कि आप नेचर के साथ जुड़े हुए हो, आप पृथ्वी के साथ जुड़े हुए हो, है ना? और एट द सेम टाइम आप कॉस्मिक पावर्स के साथ जुड़े हुए हो, हायर वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हो, ये दिखाता है ग्रीन कलर। आपके पास भगवान से जुड़ने का एक पावर है, ये दिखाता है ग्रीन कलर। और ग्रीन कलर ग्रोथ को भी दिखाता है, पौधे उगते हैं, ग्रोथ, तो ग्रीन कलर ग्रोथ को भी दिखाता है। अब आया ब्लू कलर, तो ब्लू कलर किसको दिखाता है? ब्लू है ना, हमारा आसमान कैसा है? नीला है, तो ब्लू दिखाता है एकदम पीसफुलनेस को, कामनेस को, शांत, है ना? शांत और पीस एकदम देखकर अच्छा लगे, वो दिखाता है ब्लू कलर। ब्राउन कलर भी यूज़ किया गया है। ब्राउन कलर दिखाता है कि आप पृथ्वी के साथ जुड़े हुए हो, यानी आप एक ग्राउंडेड पर्सन हो, है ना? आप धरती के साथ जुड़े हुए पर्सन हो, मिट्टी के साथ जुड़े हुए पर्सन हो, तो ये दिखाता है आप ग्राउंडेड हो, आप अर्थ, पृथ्वी के साथ जुड़े हुए हो, ये दिखाता है ब्राउन कलर। अब है रेड, रेड किसको दिखाता है? रेड कलर देखते ही हमें क्या लगता है? रेड है एकदम लव का, पैशन का, एनर्जी का कलर, है ना? लेकिन रेड डेंजर का भी कलर है ना? और रेड एग्रेशन का भी कलर है, गुस्सा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कार्ड में कितना रेड है। ये प्यार को दिखाता है, पैशन को दिखाता है, एनर्जी को दिखाता है, बट बहुत ज़्यादा रेड डेंजर को भी दिखाता है और गुस्से को भी दिखाता है, राइट? और एक और कलर है जो बहुत, बहुत, बहुत कम यूज़ किया गया है, शायद एक ही कार्ड में है टैरो डेक में, वो है पर्पल। तो पर्पल कलर किस चीज़ को दिखाता है? पर्पल कलर दिखाता है इंट्यूशन को, स्पिरिचुअलिटी को, है ना? हीलर्स जो होते हैं, हम लोग भी जो होते हैं, वो लोग पर्पल कलर ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एमेथिस्ट जो क्रिस्टल है, वो भी पर्पल कलर का है। और क्यों है? क्योंकि हमारे जो हायर चक्रा है, उन चक्रा का कलर क्या है? पर्पल, है ना? तो पर्पल कलर दिखाता है स्पिरिचुअलिटी को, पर्पल कलर दिखाता है इंट्यूशन को। और हमारे पूरे डेक में पर्पल कलर यूज़ किया गया है सिर्फ मेजर आर्कना के 21st यानी लास्ट कार्ड में, विच इज़ द वर्ल्ड। तो ये है कलर्स, कलर्स के मीनिंग्स जो आपको ज़रूर याद रखने हैं। आपको कार्ड्स याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये कलर्स के मीनिंग्स याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और नंबर्स, तो नंबर्स आप याद कीजिएगा, अपने नोट्स में डेफ़िनेटली लिखिए। यहाँ पर मैंने सारा दिया हुआ है आपको ऑलरेडी, जिससे आपके पास एक रेडी नोट्स अवेलेबल रहेंगे। तो नंबर्स आप रिप्रेज़ेंट कीजिए ग्रहों से और ग्रहों की कैरेक्टरिस्टिक से, स्पेशली वो जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, उन्हीं को बेस बनाकर पिक्चर्स के साथ जब हम इन तीनों चीज़ों को मिलाएँगे, तो हम कार्ड्स को इंटरप्रेट कर पाएँगे। आई होप आप नोट्स बना रहे हो मेरे साथ।
अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई भी टैरो सीखना चाह रहा है, बहुत अच्छे से या ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कोई गैप है, रीडिंग्स प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो उनके साथ ये वीडियोज़ शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि हमें भी वो मोटिवेशन रहे और इस तरह के लर्निंग वीडियोज़ हम लोग आपके साथ शेयर करते रहें, बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे। तो ये था हमारा बेसिक बैकग्राउंड का लास्ट पार्ट, है ना? हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें सबसे पहले ओरिजिन एंड हिस्ट्री हमने किया, फिर हमने टैरो डेक का पूरा स्ट्रक्चर समझा, वो भी बहुत डिटेल में समझा और आज हमने समझा नंबर सिस्टम कैसे काम करता है और कलर्स कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंडिंग मेजर आर्कना के कार्ड्स और हर मेजर आर्कना का एक एक्सक्लूसिव वीडियो होगा जो आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देगा कि अगर ये कार्ड किसी भी तरह से आपके सामने आता है, तो आप कैसे इंटरप्रेट करोगे। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।